गुड IMC फ्रेंड्स, मेरा नाम भारती है और आज हम IMC के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर घर में हर महिला की ज़रूरत है। घर हो या ऑफिस, महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं, मगर वो अपने लिए फुर्सत के कुछ पल भी नहीं निकाल पाती। अगर हम बात करें उनके मुश्किल दिनों की, तो वो कई बार लापरवाह भी हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, अपने मुश्किल दिनों को आसान बनाने के चक्कर में मार्केट में मिल रहे केमिकल युक्त सैनिटरी नैपकिन्स को इस्तेमाल करने लग जाती हैं। मगर वो ये नहीं जानती कि ये सैनिटरी नैपकिन्स बहुत से केमिकल्स द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे कि डिओ, फ्रेग्रेंस, रेयॉन आदि। और महिलाएं शायद इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है कि इन सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ करने से उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, इनफर्टिलिटी, फाइब्रॉइड्स एटसेट्रा। आई एम श्योर आप सबके दिमाग में एक ये बात ज़रूर आ रही होगी कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि कौन सा सैनिटरी नैपकिन बेस्ट है। आज हम एक डेमॉन्स्ट्रेशन करेंगे जिसके द्वारा हम ये पता करेंगे कि मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन से हमारी कंपनी यानी IMC का सैनिटरी नैपकिन विद एनायंस एंड मैग्नेटिक एनर्जी बेस्ट क्यों है और अलग कैसे है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ मैंने 2 सैनिटरी नैपकिन्स जो कि कॉम्पिटिटिव ब्रांड के मार्केट से लेके यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास IMC का सैनिटरी नैपकिन विद एनायंस एंड मैग्नेटिक एनर्जी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करूंगी इसकी पैकेजिंग के बारे में। कंपनी ने इसकी पैकेजिंग बहुत ही शानदार पैकेजिंग बनाई है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, यहाँ पे एक सील दी गई है, सील लगाई गई है जिसके ऊपर लिखा गया है ओपन। इसका मतलब ये है जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अपने यूज़ के लिए एक नैपकिन निकालने के बाद हम इसको दोबारा सील कर सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि इस पैकेट में पड़े हुए बाकी सैनिटरी नैपकिन्स हवा में मौजूद बैक्टीरियाज जो होते हैं उसकी वजह से बाकी नैपकिन्स में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। मतलब बाकी के सैनिटरी पैड्स जो इसमें पड़े हैं वो बिल्कुल सेफ हैं हमारे यूज़ करने के लिए। और मार्केट में जो बाकी सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं उनकी पैकेजिंग आप ऐसी नहीं देखेंगे। उनकी पैकेजिंग आप एक बार सील खोलेंगे तो उसको दोबारा रीपैक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के सैनिटरी नैपकिन्स उस पैकेट में मौजूद हैं, हो सकता है उसमें हवा की वजह से किसी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हम भी वो इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो अब हम एक जो डेमॉन्स्ट्रेशन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, ये 2 नैपकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। अब मैं IMC का सैनिटरी नैपकिन विद मैग्नेटिक एनर्जी एंड एनायंस खोलूंगी। जैसे कि आपने देखा होगा जब मैंने इस नैपकिन को खोला तो कंपनी ने इसको एक और शील्ड, एक और कवर में पैक किया गया है। वो क्यों किया है? ताकि हमारे हाथ जिस पे बैक्टीरियाज, जर्म्स सब लग जाते हैं, वो सब इन्फेक्शंस इस नैपकिन के ऊपर ना लग सकें। तो एक बार नैपकिन खोलने के बाद मैंने इस नैपकिन को यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि हम ये देखने वाले हैं कि कौन से नैपकिन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी बढ़िया है। अब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा नैपकिन बढ़िया है? देखिए, जिस नैपकिन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसका मतलब उसमें लीकेज के चांसेस 0 हैं, और जिस नैपकिन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी इसका मतलब उसमें लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, तो अब हम अपना डेमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी डाला है, और इस ग्लास में जो पानी डाला गया है उसमें हमने रंग मिलाया है। अब ये रंग मिलाने का ये मकसद था कि आप लोग अच्छे से जान सकें कि जब हम टेस्ट करें इन सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर तो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिख जाएं। अब मैं एक ही ग्लास उठाऊंगी और इन नैपकिन्स के ऊपर डालूंगी और देखूंगी कि कौन से सैनिटरी नैपकिन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे बढ़िया है। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला ग्लास लेते हैं और इसको धीरे धीरे करके हम इस नैपकिन के ऊपर डालेंगे। ये सारा का सारा पानी हमने अपने पहले सैनिटरी नैपकिन जो कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव ब्रांड का हमने लिया था उसमें डाल दिया। अब ये सेकंड ग्लास ऑफ वाटर हम लेंगे और दूसरे ब्रांड के सैनिटरी नैपकिन के ऊपर डालेंगे। इस टेस्ट को करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कौन से पैड में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है तब तक हम अपने लिए बेस्ट सैनिटरी नैपकिन नहीं चूज़ कर सकते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैंने पानी इस सेकंड सैनिटरी नैपकिन पे डाला
तो पानी बाहर निकलने लग गया, जिसका मतलब ये है कि इस पैड की कैपेसिटी पानी सोखने की है ही नहीं। अब मैंने तीसरा ग्लास लिया और IMC का सैनिटरी नैपकिन विद एनायंस एंड मैग्नेटिक एनर्जी उसके ऊपर मैं डालना शुरू करूंगी। तो ये देखिए पूरे नैपकिन पे मैंने जो पानी है स्प्रेड कर दिया है। अब रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बट यस मैं एक और चीज़ करूंगी, मैं टिश्यू पेपर से आपको चेक करके दिखाऊंगी कि कौन से पैड ने कितना एब्जॉर्ब किया। तो अब हम एक एक करके एक टिश्यू पेपर लेंगे और इन पैड्स के ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए अब मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। सबसे पहला सैनिटरी नैपकिन जिसके ऊपर हमने टिश्यू रखा और जब मैंने प्रेस किया तो मैं हाथों पे भी देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि कैसे गीलापन है और पूरा नैपकिन जो है वो गीला हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नैपकिन जो है केमिकल्स के द्वारा तैयार किए गए हैं और इनकी सोखने की क्षमता बिल्कुल कम है। उसके बाद सेकंड नैपकिन, ये तो पूरा ही गीला है, देखिए पानी कैसे नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब ये भी नैपकिन जो है सोखने की क्षमता बिल्कुल नहीं रख सकता। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि IMC के सैनिटरी नैपकिन्स में सोखने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। देखिए ये लगातार मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि मुझे ये पता लग जाए कि हमारे IMC के जो नैपकिन्स हैं इस टेस्ट में पास हुए या नहीं। तो रिजल्ट आपके सामने है, देखिए बिल्कुल ड्राई है ये नैपकिन। मुझे कहीं से भी हाथ लगाने पे भी गीलापन नहीं महसूस हो रहा, विच मीन्स IMC के जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं इनकी स्टोरिंग और इनकी कैपेसिटीज जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अब हम एक और चीज़ करेंगे, ये जानेंगे कि IMC के सैनिटरी नैपकिन्स में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये नैपकिन्स जो हैं बाकी नैपकिन से बहुत बेहतर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सीजर से सारे नैपकिन्स का एक बार डिसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिसेक्शन करूंगी मार्केट में मिलने वाले नैपकिन्स का। मैं आपको ये बताऊंगी कि ये किस मटेरियल के बने हुए हैं, क्या वो मटेरियल हमारी सेहत के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो सबसे पहले मैं इसका सबसे ऊपर वाला जो परत है उसको हटा रही हूँ। देखिए इसको मुझे सीजर से काटना पड़ा क्योंकि इसकी जो परत है वो कॉटन से नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से अगर जब मैं इसको खींच रही हूँ तो ये बिल्कुल प्लास्टिक जैसा फील हो रहा है, जो कि हमारे लिए स्किन फ्रेंडली नहीं है। हमें रैशेस, इरिटेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसकी जो लास्ट वाली लेयर है देखिए ये वाली, और इसको जब मैं सेकेंड लेयर इसकी हटाती हूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ जब निचोड़ने पे कैसे इसकी लीकेज है, पानी कैसे बाहर आ रहा है। और जो लास्ट लेयर है इसकी, ये लास्ट लेयर सिंथेटिक की बनी हुई है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, ये जो सैनिटरी नैपकिन्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, इनकी जो सेकेंड लेयर होती है वो जनरली पुराने पेपर, पुराने गत्ते जो होते हैं उसको रिसाइकल करने के बाद कॉटन की फॉर्म में बनाई जाती है, जो कि हमारे लिए स्किन फ्रेंडली नहीं है। हमें अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो लास्ट लेयर है इसकी, ये देखिए सिंथेटिक है, जिसको कितना खींचना पड़ रहा है और खींचने के बाद ये फट भी रहा है, विच मीन्स कि ये वाला नैपकिन हमारे लिए सही नहीं है। फिर उसी तरीके से जो सेकंड नैपकिन हमने लिया था, हम उसको भी ट्राई करके देखते हैं कि उसका मटेरियल क्या है। जब मैंने इसको काटा तो मैंने ये फील किया कि अगेन ये सिंथेटिक है, जिसको खींचने से ये खिंच रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी स्किन के लिए ये सही नहीं है। इसकी फर्स्ट और थर्ड लेयर सिंथेटिक की बनी हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे IMC सैनिटरी नैपकिन विद एनायंस एंड मैग्नेटिक एनर्जी की। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसकी पहली लेयर निकाल के आपको दिखाऊंगी, और ये भी विदाउट सीजर। मैंने इसको सीजर से नहीं काटा, ये आसानी से निकल आया। तो आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि ब्रीदेबल हैं, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन अपनी मोशन में रहता है और हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं जब इनको ऐसे खोलती हूँ तो ये रेशे आपको दिख रहे हैं, ये रेशे क्यों हैं? क्योंकि ये प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन में ये रेशे देखने को मिलते हैं। तो IMC ने सैनिटरी नैपकिन्स की जो फर्स्ट लेयर है उसको कॉटन का बनाया है, ताकि हमारे लिए हमारी स्किन पे किसी भी तरह की कोई एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन ना हो सके। IMC के जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो
7 लेयर के बने होते हैं, उसमें 7 लेयर्स होती हैं। अब जैसे मैंने पहली एक लेयर निकाली जो कि कॉटन की लेयर थी, सेकंड लेयर पे एक चिप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको आसानी से मार्केट में बाकी ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं होगा ये। अब ये जो चिप है ये क्या है, इसको मैग्नेटिक चिप बोलते हैं। अब इस मैग्नेटिक चिप का क्या फ़ायदा है, क्यों डाला है कंपनी ने? इसलिए डाला है कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो हमें जनरली लो एनर्जी रहती है, थकावट हो जाती है, हमें बॉडी में पेन्स होती हैं, तो ये चिप का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि उन दिनों में हमारी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एनर्जी विद एनायंस। मैग्नेटिक एनर्जी मतलब हमारी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव्ड रहे, वो अच्छा रहे, ताकि हमें किसी भी तरह की दिक्कत जो है पीरियड्स में ना हो सके। अब एनायंस का मतलब होता है नेगेटिव एटम्स। अब नेगेटिव एटम्स का मतलब है हमारी बॉडी में जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बन रही है वो कंट्रोल में रहते हैं, हमारे मूड स्विंग्स कंट्रोल में रहते हैं और हमारे अच्छी एनर्जी जो है हमें पूरे अपने पीरियड्स में हमें मिलती रहती है। तो ये फंक्शन है हमारी मैग्नेटिक चिप का जो कंपनी ने इसमें डाला है। ये सेकंड लेयर है इसकी। अब देखिए ये जो सेकंड लेयर है अगेन इजीली हाथ से फट पा रही है मतलब इसमें रेशे हैं, तो मतलब ये भी कॉटन की लेयर है जो बनी हुई है। हमने किसी भी तरह का कोई भी सिंथेटिक इसमें यूज नहीं किया है। अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड लेयर पे। ये देखिए ये जो थर्ड लेयर है ये अगेन कॉटन की बनी हुई है, इसमें भी आप किसी भी तरह का सिंथेटिक जो है नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं हमारी फोर्थ लेयर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो है इस लेयर का है। आपने देखा होगा कि जब मैंने इसमें पानी डाला और जब हमने टिश्यू टेस्ट किया तो हमने ये देखा कि टिश्यू टेस्ट करने के बाद टिश्यू बिल्कुल ड्राई निकला। वो क्यों निकला? देखिए पानी जो है वो यहाँ पे जेल बन गई है, मतलब जेल बन के वो सारा पानी जेल की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया है यहाँ पे। इसको बोलते हैं सैप। सैप मतलब सुपर एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स, जिसका मतलब ये है कि ये वाले पार्टिकल्स ने सारा का सारा पानी सोख लिया और उसको जेल की फॉर्म में यहाँ पे बन गया, जिसकी वजह से नो लीकेज और किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसके साथ ही हमारी ये फिफ्थ लेयर है। अगेन ये मैं सब एक बार नीचे फेंक देती हूँ। अब देखिए ये है फिफ्थ लेयर। अब आप देखेंगे जो फिफ्थ लेयर है अगेन कॉटन की लेयर है। ये इजीली हम इसको देख रहे हैं कि खिंच रही है और इजीली जो है रेशे इसमें निकल रहे हैं। तो ये है हमारी फिफ्थ लेयर। उसके बाद आती है हमारी ये सिक्स्थ लेयर। और आपको एक और चीज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। देखिए सिक्स्थ लेयर तक पानी गया ही नहीं, मतलब बिल्कुल ड्राई पड़ी है ये लेयर। तो जितना भी पानी था वो सारा जो इसके ऊपर वाली लेयर थी जो जेल फॉर्म में बन गई थी उसने सारा का सारा पानी सोख लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस लेयर तक पानी पहुंच ही नहीं पाया और लीकेज के तो कोई चांस ही नहीं रहा। और ये जो लास्ट लेयर है ये है, मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये जो लास्ट लेयर है ये कितनी इजीली फट रहा है, इसमें भी सिंथेटिक का यूज नहीं किया गया। तो ये जो मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है। बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है सैनिटरी नैपकिन, जब हमने उनकी लेयर फर्स्ट और थर्ड लेयर देखी तो हमने ये देखा कि उसको खींचने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। तो अब इन टेस्ट से हमें ये तो पता लग गया कि सैनिटरी नैपकिन्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कैसे देखी जा सकती है और आईएमसी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी बढ़िया निकली। फ्रेंड्स, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी नैपकिन्स दुर्गंध को रोकते हैं और पीरियड्स में होने वाली इचिंग से भी राहत दिलवाते हैं और साथ ही साथ ये लीकेज को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये है हमारा आईएमसी का सैनिटरी नैपकिन विद मैग्नेटिक एनर्जी एंड एनायंस। तो इसे लिस्ट में करो मेंशन और दूर भगाओ उन दिनों की सारी टेंशन।